इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे कंट्री की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जो बड़ा ही यूनिक और अजायबात से भरा हुआ है, जो कभी भी यूरोपियन कॉलोनी नहीं बना। यहाँ जुड़वा बच्चों को अच्छी नज़र से नहीं देखते। यहाँ खूबसूरती का म्यार ही अलग है, जिसके होंठ जितने बड़े उतना ही हसीन माना जाता है। डाउन डिगी वाला लगड़बग्गा ऐसा कमीना जानवर है जो शेर को भी भगा कर मारता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, यहाँ एक ऐसा सिटी भी है जहाँ इन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया जाता है, इन्हें प्यार किया जाता है। क्या आपको मालूम है, एक जहाज में सबसे ज्यादा मुसाफिर बैठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इस कंट्री के ही पास है। जब जहाज की सीटें निकाल कर इसके शहरियों को इसराइल मुंतकिल किया गया। इसे दुनिया का दूसरा कदीम तरीन मसीही कंट्री कहा जाता है। ऐसा कंट्री जिसे मलका-ए बिल्कीस की सरजमीन भी कहा जाता है, नज्जाशी बादशाह की सरजमीन, जिसकी तरफ मुसलमानों ने सबसे पहली 2 हिजरतें की, और सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का मुल्क, वही बिलाल जो चलते ज़मीन पर थे लेकिन इनके कदमों की आवाज़ जन्नत में सुनाई देती थी। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे, मैं आपको हबशा की सैर पर लेकर जाने वाला हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, शेयर कर दें और लाइक की शक्ल में बहुत सा प्यार दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो है बहुत ही जबरदस्त मालूमात लिए हुए। स्पाइडर टीवी पर नए आने वालों को होश गैलदिनिज वश आत के शोखस जो भली करया खैर रागले मरहबा जी आयानो खुश आमदीद और वेलकम। इथियोपिया, इसका ऑफिशियल नेम है दी फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया। इथियोपिया का दारुल हुकूमत अदीस अबाबा है। इथियोपिया को अरब अबीसीनिया कहते हैं। तकरीबन 1000 साल कबल मसीह जनूबी अरब के 2 कबीले बहीरे अहमर अबूर करके मौजूदा इथियोपिया में जाकर आबाद हो गए। मकामी बाशिंदों के साथ इनके इख्तलात से एक नई कौम वजूद में आई, जिसे हबशान के नाम से मौसूम किया गया। बाद अज़ां अरब इस तमाम इलाके को हबशा कहने लगे। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का लैंड लॉक कंट्री है। इसका बॉर्डर शमाल में एरिट्रिया से मुल्हिक है, शमाल मशरक में जिबूती और सोमाली लैंड, मशरक में सोमालिया, जनूब में कीनिया, मगरब में जनूबी सूडान और शमाल मगरब में सूडान वाक़ है। यह अफ्रीका का दूसरा और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। इसकी आबादी 11 करोड़ 80 लाख के करीब है। इथियोपिया की 60% आबादी मसीही है, जिसकी अक्सरियत ऑर्थोडॉक्स फिरके से तल्लक रखती है, और 34% मुसलमान और 6% कबायली हैं। 1980 की दहाई तक 1 लाख के करीब यहूदी इथियोपिया में नस्लों से रह रहे थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इसराइल पहुंचते रहे। आखिरी रह जाने वाले 18,000 इथियोपियन यहूदियों को मुसाद ने दुनिया का सबसे खुफिया ऑपरेशन करते हुए हवाई जहाजों के जरिए इथियोपिया से इसराइल पहुंचाया। 600 मुसाफिरों वाले त्यारे में 1086 अफराद को भर कर ले जाया गया। जब ये परवाज इथियोपिया से रवाना हुई तो इसमें 1086 मुसाफिर सवार थे, लेकिन जब ये इसराइल पहुंची तो इससे 1088 मुसाफिर उतरे, क्योंकि दौरान परवाज 2 खवातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश हो गई थी, जिससे मुसाफिरों की तादाद में 2 का इजाफा हो गया। आज इथियोपियाई नसाद इसराइली शहरियों से दूसरे दर्जे के शहरियों वाला सलूक होता है। इन्हें एहसास दिलाया जाता है ये स्याह फार्म यहूदी हैं, जो एक सफेद फार्म मुल्क में रहते हैं। कुछ अरसा कबल इसराइली पुलिस ने फलाशा नस्ल के एक स्याह फार्म यहूदी को कत्ल कर दिया था। इनकी औसत आमदनी दूसरे इसराइलियों से भी कम है। ये मामला सिर्फ मईशत तक ही महदूद नहीं, बल्कि इनका खून तक ब्लड बैंकों में कबूल नहीं किया जाता, उन्हें ज़ाया कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको इनके हमर और मुर्सी ट्राइब के बारे में पता है? यहाँ के मुर्सी कबीले को दुनिया का सबसे खतरनाक कबीला कहा जाता है। यहाँ लड़कियाँ खूबसूरती के लिए अपने कानों और होंठों को चीर कर रिंग डालती हैं, और वक्त के साथ साथ इन रिंग्स को बड़ा करती जाती हैं। हमर ट्राइब में बच्चियों के चेहरों पर सुर्ख कलर के पेस्ट से रंगा जाता है, और भी दुनिया के साथ राब्ते की वजह से माएँ हर वक्त बच्चों को झोली में साथ लटकाए फिरती हैं। यहाँ जुड़वा बच्चों को अच्छा शगुन नहीं माना जाता। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है, यहाँ बच्चों के नाम से पहले इनके फादर का नाम आता है। यहाँ दुनिया से अलग ही अफ्रीकी कैलेंडर इस्तेमाल होता है, जिसका 13वां महीना सिर्फ 6 दिन का होता है। इनके साल का आगाज 11 सितंबर को होता है। इन ट्राइब्स में हफ्तावार बाजार लगते हैं, जहाँ आज भी बार्टर सिस्टम चलता है, यानी तुम मुझसे अंडे और मुर्गी ले लो और मुझे शहद दे दो।
दोस्तों इन ट्राइब्स में जाने को तो आप जा सकते हैं, लेकिन जिंदा वापसी की कोई गारंटी नहीं और इसके लिए मुकामी ट्रैवल गाइड के साथ जाना बेहतर है। और जाने से पहले इनसे सब लेन देन तय कर लें। एथोपिया का कंट्री कोड +251 है और इंटरनेट डोमेन नेम ET है। एथोपिया हिस्ट्री के बारे में आपको बताता चलूं, सरजमीन एथोपिया की तारीख कई हजार साल पुरानी है। 8वीं सदी कबल मसीह में यहाँ शीबा का एक बहुत बड़ा गिरोह आया जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की अलामत को जन्म दिया, जिससे ये मालूम होता है कि एथोपिया के बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा की औलाद के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें एथोपिया में रवायती तौर पर मैकदा या बिल्कीस कहते हैं। अगाजी की बादशाहत के खात्मे के बाद शुमाली एथोपिया एक्सम की मजबूत मुमलिकत में मुतहिद हो गया, जिसका एक मरकजी हिस्सा मौजूदा टाइग्रे में वाक़ था। 4वीं सदी में किब्तियों के जरिए एक्सम सल्तनत में मसीहत का आगाज हुआ। एरिटेरिया की सरहद के साथ 30 किलोमीटर के फासले पर नज्जाश बादशाह का शहर है। नज्जाशी बादशाह का असली नाम अस्मा बिन अबजर और लकब नज्जाशी था। बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल था। तोरा अंजील का बहुत ही माहिर आलिम था। 614 ईस्वी से 631 तक अक्सम का बादशाह था। मुस्लिम माइग्रेशन टू अबासीनिया हबशा की तरफ हिजरत। दावत इस्लाम से जब दीन हक रोज बरोज फलने फूलने लगा, मुशरकीन मक्का की मुखालफत इसी कदर तेज होती गई। ऐलान नबूवत के 5वें साल मुसलमानों को हिजरत का हुक्म हुआ। 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब इस्लाम की पहली हिजरत की। इन मुहाजिरीन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया और हजरत उस्मान ज़िल्नुरैन भी शामिल थे। हबशा की तरफ 2 हिजरतें हुई। नज्जाशी के पास मुशरिकीन मक्का के नुमाइंदे तहाइफ के साथ गए और बादशाह को कहा, ए बादशाह, हमारे कुछ मुजरिम में मक्का आपके मुल्क में पनाह गजीन हो गए हैं, आप हमारे इन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए। नज्जाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में तलब किया और पूछा, तुम्हारा कौन सा दीन है जिसके बायस तुमने आबाई मजहब को छोड़ दिया है? इसका जवाब हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरह दिया, हम जाहिल कौम थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, फुहश कामों में मुब्तला थे, कता रहम करते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव रखते थे, हमारा जबरदस्त कमजोर को खा जाता था, हमारी ये हालत थी। अल्लाह ताला को हमारे हाल पर रहम आया, हमारी कौम में एक शख्स को अपना रसूल बनाकर भेजा जिसके हस्बो नसब और सिद्को दियानत को हम पहले से जानते थे। इसने हमको अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ बुलाया कि हम सिर्फ उसी की परस्तश करें और अपने अबा के असनाम की परस्तश छोड़ दें। इसने हमको सच बोलने, अमानत अदा करने, सिला रहमी करने, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने, हराम बातों और खून रेजी से बचने का हुक्म दिया। फुहश कामों से, झूठ बोलने से, यतीम का माल खाने से, अफीफा औरतों पर तोहमत लगाने से मना किया और एक अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया, इसमें किसी को शरीक ना करें। नमाज पढ़ने और ज़कात का हुक्म दिया, हमने इसको माना, इस पर ईमान लाए। बस यही हमारा गुनाह है जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और इन लोगों ने हमें इतना सताया कि हम अपने वतन को खैरबाद कहकर आपकी सल्तनत के ज़ेरे साया पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर इसी पुरानी गुमराही में वापस लौट जाएं। नज्जाशी ने कुरान सुनने की ख्वाहिश की। हजरत जाफर तैयार ने सूरह मरियम का अव्वल हिस्सा, जिसमें सैयदना यहया और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया था, सुनाया। नज्जाशी बड़ा नरम दिल इंसान था। कलाम सुनता रहा और ज़ारो कतार रोता रहा। जब कलाम खत्म हुआ तो उसने कहा, यकीनन ये कलाम और जो कुछ ईसा अलैहिस्सलाम लाए थे दोनों एक ही जैसे कलाम है। ये देखकर कुफारे मक्का के सफीर उमर बिन आस ने अपना तरकश का आखिरी तीर भी फेंक दिया और कहा, ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ दूसरा ही एतकाद रखते हैं जो आपके अकीदे के बिल्कुल ही खिलाफ है। नज्जाशी ने सवाल किया, ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक क्या कीदा रखते हो? तो आपने फरमाया, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसकी तरफ से एक रूह और एक कलमा है जिसे अल्लाह ने कंवारी मरियम पर अलका किया, जो कंवारी मरियम अलैहिस्सलाम के शिकम मुबारक से बगैर बाप के खुदा की कुदरत का निशान बनकर पैदा हुए। जिसको सुनकर नज्जाशी और उसके दरबारी इस कदर मुतासर हुए कि रोते रोते दाढ़ियां तर हो गईं। नज्जाशी ने एक तिनका उठाया और कहा, जो तुम कहते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके से जरा बराबर भी ज्यादा नहीं थे। नज्जाशी ने कहा, ये और ईसा अलैहिस्सलाम का लाया हुआ मजहब एक ही चिराग के दो परतू हैं।
नज्जाशी बादशाह ने ग़ज़वा तबूक के बाद 9 हिजरी में वफ़ात पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वफ़ात के ही दिन सहाबा किराम को इसकी इत्तला दी और इनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। दोस्तों, इथियोपिया की करेंसी का नाम है इथियोपियन बिर, जो पाकिस्तानी 3 रुपये 60 पैसों और इंडियन 1 रुपया 70 पैसों के बराबर है। ये टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। इथियोपियन एयरलाइन का एक त्यारा पायलट की गलती से ज़म्बिया में एक ऐसे एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जो अभी ज़ेरे तामीर था। इथियोपिया टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इसका कैपिटल सिटी और लार्जेस्ट सिटी। ये है अदीस अबाबा। इसके नाम का मतलब है न्यू फ्लावर, यानी नया फूल। 3.5 मिलियन की आबादी वाले इस सिटी को अफ्रीकन यूनियन के हेड ऑफिस का एजाज भी हासिल है। अदीस अबाबा में म्यूजियम भी हैं जहां आप इसकी तारीख जान सकते हैं, और यहाँ का जू पार्क सबसे बड़ा जू पार्क है जिसमें अफ्रीकी जंगली हयात को देख सकते हैं। सैमियन माउंटेन नेशनल पार्क, ये इथियोपिया का सबसे बड़ा कौमी पार्क है। अम्हारा रीजन के नॉर्थ गोंडर जोन में वाक़ई है। इसमें इथियोपिया का सबसे बुलंद तरीन मकाम रास दशान भी शामिल है। यहाँ दुनिया की नायाब तरीन जंगली हयात देखने को मिलती हैं। रॉक ह्यून चर्चेस, लालीबेला। इथियोपिया का ये चर्च इथियोपिया के ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए न्यू यरूशलेम कहलाता है। लालीबेला के गिरजाघरों की सबसे ज्यादा मुतासर कुन बात चट्टान के एक ठोस टुकड़े से बना होना है। दरवाजे, खिड़कियां, अंदरूनी स्तून और अंदरूनी सीढ़ियां इसी जंग आलूद सुर्ख पत्थर को खोखला करके बनाई गई हैं, यानी इसे जमीन से नीचे की तरफ तराशा गया है। बादशाह लालीबेला ने 23 सालों में ये काबिल जिक्र कारनामा सर अंजाम दिया। ऑर्थोडॉक्स का ये अकीदा है, इसे फरिश्तों ने तामीर किया है, अगरचे कुछ दीनदार मददगारों ने इनकी मदद की थी। जैसे ही रात होती, काम करने वाले फरिश्तों का एक दस्ता तामीर जारी रखने के लिए आसमान से उतर आता था। ऑर्थोडॉक्स की नजर में ये गिरजाघर यरूशलेम की याद दिलाता है। यहाँ सबसे बड़ी यात्रा 7 जनवरी को ऑर्थोडॉक्स मसीहों की क्रिसमस के मौका पर होती है। बखूर लगाए, सफेद पोश लिबास में लिपटे, मोमबत्तियां हाथों में लिए अकीदतमंद हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। कुछ लोग सैकड़ों मील पैदल सफर करते हुए इस चर्च की जियारत के लिए पहुंचते हैं। द होली सिटी ऑफ हरार, इस सिटी के बारे में ख्याल किया जाता है यहाँ अफ्रीका में सबसे पहले इस्लाम फैला। इसे मक्का, मदीना और जेरूसलम के बाद चौथा मुकद्दस तरीन शहर माना जाता है। ये शहर अपनी कदीम इमारतों के लिए मशहूर है। इस शहर में 100 के करीब मसाजिद हैं। शाम ढलते ही मकामी अफराद एक अजीब शौक में मुब्तला नजर आते हैं जब जंगली लगड़बग्गों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए लाइटें जलाते हैं ताकि इन जंगली लगड़बग्गों को खाना खिला सकें। ब्लू नील फॉल्स, इथियोपिया में ब्लू नील दरिया पर एक आबशार है। ये आबशार यहाँ की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है जो दरिया नील में शामिल होती है। इसे अम्हारिक जुबान में तिस अबे यानी जबरदस्त धुएं वाली आबशार भी कहा जाता है। इथियोपिया टाइग्रे, एरिट्रिया और सूडान की सरहद के साथ टाइग्रे का इलाका है। आपने बार बार सुना होगा कि ग्रेटर इसराइल का मैप दजला से लेकर फुरात तक है। दजला भी इसी टाइग्रे में वाक़ है। इथियोपिया वीजा पॉलिसी, अब बताते हैं आपको अगर आपने इसकी सैर पर जाना है तो कौन सी जगहों को देख सकते हैं और क्या है इसका वीजा प्रोसेस और कितने एक्सपेंसेस हैं। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। आपको वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाता है जिसकी कीमत $50 है। बस आपके पास होटल की बुकिंग और रिटर्न टिकट होनी चाहिए। जाने से पहले इस बात का ख्याल रखें आप अफ्रीका में जा रहे हैं। वहाँ ऐसे ऐसे चोर हैं आपको टिश्यू पेपर बेचने के लिए टच करेंगे और आपकी जेब साफ हो जाएगी। रात के वक्त सफर हरगिज न करें। मकामी ट्रैवल गाइड के बगैर जिंदगी की जमानत भी नहीं है। बी केयरफुल, याद रहे जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहीं बुरे लोग भी होते हैं। यहाँ खाने पीने की अशिया हमारे यहाँ से थोड़ी सी महंगी हैं। यहाँ 2 चीजें बहुत सस्ती हैं, एक कोको बीन यानी चॉकलेट और दूसरी बियर। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम में बहुत बुलंद मुकाम है। हजरत बिलाल बिन अबी रब्बाह रज़ियल्लाहु अन्हु आपका तल्लक अबी सिनिया या हबशा से था, जिसे आज इथियोपिया के नाम से जाना जाता है। इन अव्वलीन लोगों में से हैं जिन्होंने शुरू में ही इस्लाम कबूल किया था। इनकी वालदा एक गुलाम थी जिनको उमैया बिन खल्फ ने खरीदा था। उमैया बिन खल्फ इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। इन पर तरह तरह के मजालिम ढाता। अरब की तपती दोपहर में इनको गर्म रेत पर लटाया जाता, कभी इन्हें कोयलों पर लटाया जाता और इनके सीने पर
ایک وزنی پتھر رکھ دیا جاتا۔ ان کے خون اور چربی سے کوئلے بجھتے تو انہیں چکی پیسنے پر لگا دیا جاتا اور ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن ان کی زبان عہد کے نغمے الاپتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں چپکے سے ان کے پاس جاتے، ان کی جگہ چکی پیستے اور انہیں کہتے تم تھوڑی دیر سو لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کوئی ایسا نہیں جو بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف سے منہ مانگی قیمت پر خرید کر آزاد کر دیا۔ جب حضرت بلال کی تعریف کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے۔ وہ کہتے میں تمہیں بتاؤں میں کیا ہوں؟ میں ایک حبشی ہوں، میں ایک غلام تھا، ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تم ایسا کیا کرتے ہو؟ میں نے اپنے آگے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ آپ کو مؤذن رسول کا مرتبہ ملا، ان کے ہوتے کسی اور کو اذان کی اجازت نہ ملتی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی بیت اللہ میں حضرت بلال نے اذان دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شام کے شہر حلب میں چلے گئے، پھر بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے اس شرط پر شہر کی کنجیاں دینے کی حامی بھری کہ خود حضرت عمر آئیں اور صلح کی شرائط طے کریں، تو حضرت بلال بھی ساتھ ہی تھے جنہوں نے مسجد اقصی میں اذان دی۔ یہ فخر صرف سیدنا بلال بن ابی رباح کو حاصل ہے جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ پر اذان دی ہے۔ حضرت بلال نے اپنی وفات کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا دن قرار دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ کریم ہمیں قیامت کے روز ان کا قرب نصیب کرے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو یہ کنٹری کیسا لگا۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر